ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਕ ਟੀਵੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 56 ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਹੈ ਮਨੋਵਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਮਨੋਵਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ हैं, लेकिन सैक्टर 56 ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸੈਕਟਰ 56 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 29 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਮਨੋਵਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਸੈਕਟਰ 56 ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। सर पहला ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है जी नौक टीवी पे। मैं जी नमस्कार जी। मैं देखिए जी, मेरा काम ये है कि मैं तो कमिश्नर से लेकर के मेयर साहब से लेकर के चीफ साहब से लेकर के हर अफसर तक के मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी तक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि सर हमारा सीवरेज के मसला दूर करो, हमारा स्टॉर्म वाटर के मसला दूर करो, मेरा स्ट्रीट लाइटें के मसला दूर करो, हमारा रोड के बहुत हालात खराब है। हमारा रोड कमेटी के चेयरमैन आए थे दिलीप शर्मा जी, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट किया, बेचारे आए। हम मेयर साहब के भी लेटर दिए हैं विजिट के लिए कि मेरे वार्ड में आइए, विजिट करिए। कमिश्नर साहब के भी लेटर दिया हूं, मैं लिख करके लिखित में दिया हूं कि मेरे वार्ड के आके विजिट करिए, मेरा हालात देखिए क्या है। क्योंकि हमारे एक एक कमरे के मकान है, उसमें हमारे लोग गुजारा करते हैं। उसको बाद से रोड पे गंदे पानी, बाहर लेटरिन निकल जाता है। कोई गेस्ट आता है तो कहता है क्या है नरक की जिंदगी में जीते, क्या चंडीगढ़ है। तो हम लोग को शर्म होता है, हम भी इसी सेक्टर में रहते हैं। हमारे घर से आगे से दरवाजे से गंदा चलता है, टटिया चलता है, तो लोग क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार आएंगे वो क्या कहेंगे। क्योंकि कारपोरेशन मेरे हिसाब से हमारे सेक्टर 56 के लिए भूल गए हैं कि सेक्टर 56 कोई है, वार्ड नंबर 29 कोई है। कोई मेरे से गलती हुआ तो मैं उसको लिए क्षमा भी चाहूंगा, माफी भी मांग लूंगा। क्योंकि मेरे सेक्टर के इसे क्यों किया जा रहा है। मेरे वार्ड में 55 में भी वही हालात है, पंसौरे गांव में भी वही हालात है। तो मैं जाऊं तो जाऊं किसको पास जाऊं। मैं तो हाउस में भी मुद्दा ही उठाता हूं। हम ज्यादा बोलता नहीं हूं कि चलो कोई लीडर जैसे लीडरी वाली ना हमारे का फोटो खिंचवाने का शौक है। हम हाथ जोड़ के कमिश्नर से और मेयर साहब से यही कहता हूं, हमारी एक 2 साल हो गए स्ट्रीट लाइटें के। लोग वहां गरीब एक एक कमरे के मकान में रहते हैं, वहां उनकी साइकिल कभी चोरी हो गया, कभी एक्टिवा का बैटरी चोरी हो गया, कभी गाड़ी की बैटरी चोरी हो गया। मतलब 1-1.5 साल से उनका अभी आज तक लाइटें नहीं लगा। फंड नहीं है, फंड अरे कितना फंड है, नहीं है फंड तो बताइए, हमारे को बोलिए। हम अपने पैसे से तार लगवा कर लाइटें जलवा सकते हैं, लेकिन मेरे को पावर दो कि मनोहर जी आप करा लो। हम ये भी पूछे थे हाउस में कि का 2-2.5 लाख के आप लोगों के पास के जो एसडीओ के पास पावर नहीं है कि अपना फंड से कोई काम करा ले। अब यहाँ देखो सीवरेज हो गया, आज महीना हो गया टूटे हुए। मैं हर अफसर से गुहार लगा लिया, मैं रिक्वेस्ट करके थक गया जी। मेरे से लोग लड़ने के लिए आ गया, लोग मेरे के गाली गुप्ता तक दे के चला गया। लेकिन मैं बर्दाश्त करता हूं कि भाई हमारी कमी है, लोग हमारे के जिता के लाया है तो पब्लिक के हमको सुनना पड़ेगा। लेकिन अफसर के बस ला रहा है, मैं फोन करता हूं, अफसर यही कहते हैं कि मनोहर जी बस जा रहा है जी, बस हो गया जी, एजेंसियां ढूंढ रहे हैं जी, एजेंसियां इसको कर रहे हैं जी। कौन सी एजेंसी है, कौन सी कारपोरेशन है कि इनको पास कोई टूल नहीं है कि हम अपना इमरजेंसी कोई काम कर सके। हमारे कभी पावर दे, अपने सामान दे टूल, और नहीं तो हाथ खड़ा कर दे। मैं इसको 2 घंटे में पानी का मसला दूर कर दूंगा। अभी मैं एसडीओ से बात किया, जेई से बात किया कि जहां से जहां तक हमारा 50 फुट लाइन दब गया है, टूट गया है, इस गटर से उस गटर में एक पंप लगा करके इसको पानी खींचना शुरू करो, कुछ तो पानी निकलेगा। पानी जब चलेगा, पंप चलते रहेगा तो पानी निकलेगा। कहते मैं देखता हूं जी। तो मैं किसको पा जाऊं, देखता हूं बस, इसका अलावा देखता हुआ कि कोई लारा नहीं है जी। देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 56 ਹੈ ਇਹ ਮੇਨ ਸੀਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਟਰ ਦਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਅਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ है, लेकिन काम क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एमपी के हाथ में सारा कुछ होता है ना जी। आम आदमी पार्टी से ना कोई मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना कोई बीजेपी से मतलब है। हमारे सेक्टर 56 से वार्ड नंबर 29 से मतलब है कि हमारा विकास होना चाहिए। हम पार्टीबाजी किसी के साथ नहीं करता हूं। मेयर साहब के पास भी जाता हूं रिक्वेस्ट करने के लिए, एमपी साहब के पास भी जाता हूं, सुनते सब हैं, लेकिन मेयर साहब भी कहते हैं कि भेज रहा हूं। अब बीच में अफसर कहां रुक जाते हैं। हमारा एक प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूं, अभी आपसे मैं बता रहा हूं, खुलासा करने जा रहा हूं कि हम आज भी रिक्वेस्ट किया कि जो हमारा बीच में 60-70 फुट टूट गया है, इसका बीच में मसला है। इस जो एक चेंबर है वहां पे आप पंप लगा के दूसरी चेंबर जो चल रहा है उसमें डाल दो, फिर हाल पानी तो खींचना शुरू कर लेगा, कम से कम ओवरफ्लो तो नहीं होगा।
इसका लिए भी इनको पास कोई टूल नहीं है। इसका मतलब कि हम टूल खरीदूं, हाथ खड़ा कर दे, कारपोरेशन के टूल खरीद लो, हमारे टूल खरीद के दे दूंगा, लगवा लूंगा। फिर कारपोरेशन का हमारे मतलब क्या है? हम सीवरेज चार्ज किस लिए दे रहे हैं? सीवरेज चार्ज किस लिए दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं ना कि हमारे को सुविधा होगा। हमारे क्या सुविधा मिल रहा है? ना हमारा रोड बना है, ना स्ट्रीट लाइटें चल रहा है, ना सीवरेज चल रहा है, ना स्टॉर्म वाटर चल रहा है। मैं किसको पास जाऊं बताइए भाई साहब? हम तो पब्लिक से परेशान हूं। पब्लिक हमारे के मतलब इतना दुखी कर रखी है, लेकिन पब्लिक के दुखी करना भी सच है। क्यों सच है? कि उनकी मजबूरी है, वो हमारे पास आएंगे, कहाँ जाएंगे? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? अब आगे का मेरा एक्शन यही है कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा। मैं देखता हूं 2 दिन में कोई हमारी सुनवाई नहीं होता है तो मैं गवर्नर साहब का लेटर लिखूंगा, टाइम मांगूंगा कि सर मेरे को 2 मिनट टाइम मिलने के लिए दीजिए, हमारा समस्या देखिए कि क्या समस्या मेरा है। उनको पास भी एक बार रिक्वेस्ट करके देख लेता हूं कि सर हमारा समस्या देखिए, क्योंकि हम इधर से पिछला इलाका हमारा है, कॉलोनी इलाका है, एक गरीब आदमी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक बार गवर्नर साहब के भी मैं गुहार लगा के देख लेता हूं कि मेरे कहीं वो हमारा सुन ले, हमारा भला हो जाए। तो उन तक उम्मीद रखा हूं कि गवर्नर साहब के पास 2 दिन के बाद मैं अपना लेटर लिख करके उनसे टाइम मांगता हूं मिलने के लिए कि हमारा मसला हल हो कोई ना कोई। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨੋਵਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 56 ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 29 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਟਰ 56 ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਕਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੋਰ देखी जाएगी। चंडीगढ़ तो निशांत सिंह की खास रिपोर्ट। मनोहर जी, कितना टाइम हो गया इसको, ये अभी तक ठीक क्यों नहीं करवा रहे इसको? लोगों का इतना बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि 56 सेक्टर में सीवरेज के इतना प्रॉब्लम है कि मैं बड़ा परेशान हो गया है। मैं कमिश्नर साहब के पास भी गया, मेयर साहब के पास भी गया, चीफ साहब के पास भी गया, हमारे एक्सीएन साहब आकर देख के गए, एसडीओ साहब भी देख करके गए, लेकिन मेरे के इतने मिलता है, आश्वासन मिलता, आते हैं बंदे 2-4 जेसीबी मारते, 2-4 खड्डे मारते चले जाते हैं, कहते हैं कि बोर करना पड़ेगा जी, तो कभी कहते हैं कुछ करना पड़ेगा जी। हम यहाँ पब्लिक से परेशान, आज हमारे के पब्लिक यहाँ घेर लिए थे, कहते हैं कि मनोहर जी इसका बताओ कब होगा। मैं क्या बताऊं कि कब होगा, क्योंकि हमारे साथ जो हो रहा है अफसर बस लारा पर लारा लगा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं निकल रहा। आप तो काउंसलर, यहाँ के पब्लिक तो आपको ही घेरेगी ना, आपसे जवाब लेगी कि कोई लोगों ने आपको यहाँ से जिताया है। अगर काम नहीं होगा तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। अब बरसात का मौसम है, रोडों पे पानी आ जाता है, कहीं खड्डा है तो बुरा हाल हो जाता है। भाई साहब लोगों के मैं जाके हाथ जोड़ता हूँ कि थोड़ा सा कोऑपरेट करो, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, लेकिन पब्लिक कहती कितना जी कोऑपरेट करें, क्योंकि देखो जी इनको पास मेरे हिसाब से कारपोरेशन के पास कोई मैन पावर नहीं है। क्योंकि देखो जी ठेकेदार के भरोसे सारे काम नहीं होता, कुछ हमारे पास भी मैन पावर होना चाहिए। ये हमारे के लारा के सिवा 1 महीना होने वाला है, लोगों के 1-1 कमरे का मकान है, लोगों के घर में से पानी निकल रहा है, कटिया रोड पे बाहर निकल रहा है। हमारा दिलीप शर्मा भी आए थे, जो रोड कमेटी के चेयरमैन है, वो भी देख के हमारा हालात गए। मेयर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट किया, लेकिन हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। लगता है कि मेरे को अब कहीं और अफसरों के पास जाना पड़ेगा, लगता है गवर्नर साहब के पास भी मेरे को लगता हो सकता है जाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो देख लिए एक्सीएन साहब से लेकर चीफ साहब से लेकर एसी साहब से लेकर के सारे लोग बस कहते हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ कोई दिखने नहीं आ रहा, 4-5 दिन से यहाँ कोई दिखने नहीं आ रहा जी। ये देखो पानी खुला। क्या आप कनाडा एंड अमेरिका में हैं और आप अपना डेंटल ट्रीटमेंट भी करवाना चाहते हैं एंड यू आर ऑल्सो प्लानिंग अ ट्रिप टू इंडिया? सो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट एंड द टॉप मोस्ट डेंटल क्लिनिक सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ चंडीगढ़ एंड मोहाली, जहां हम ये सारे प्रोसीजर्स पेनलेस तरीके से तो करते ही हैं, रादर वी ट्राई आवर बेस्ट कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में भी खत्म हो जाए, जिसके लिए हम हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, चाहे वो डेंटल इम्प्लांट्स हो, स्माइल मेकओवर हो या इनविजिबल ब्रेसेस हो। वी ट्राई आवर बेस्ट टू फिनिश योर केस इन द बेस्ट पॉसिबल वे।